नमस्कार दोस्तों। देखिए, आकांक्षा स्तर और उपलब्धि से दो तीन टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछ सकता है कि आकांक्षा स्तर क्या है, उपलब्धि आवश्यकता क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों को दोनों के बारे में दोनों का मूल्यांकन करिए। और एक और पूछ सकता है कि उपलब्धि आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए कि कौन कौन से कारक हैं जो इन दोनों चीज़ों को प्रभावित करते हैं या किसी एक को प्रभावित करते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में देख लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आकांक्षा स्तर क्या है, उपलब्धि आवश्यकता क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है और कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। अपने उत्तर की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं कि यह एक सिद्ध तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई मौलिक प्रतिभा या जन्मजात क्षमता होती है। इस क्षमता शक्ति के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न लक्ष्य तय करता है या तय करता रहता है समय समय पर, तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उसकी उपलब्धि करना चाहता है। जो वह प्रयत्न करता है किसी चीज़ के लिए, उसकी उपलब्धि करना चाहता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि उपलब्धि की आवश्यकता जीव जगत की एक जन्मजात वृत्ति होते हुए भी यह एक अर्जित उत्प्रेरक है, यानी कि यह एक्वायर्ड है। यह जो है वातावरण से और अनुभव से इसे समय के अनुसार अर्जित किया गया है। जैसे अच्छी शिक्षा, नौकरी, प्रोन्नति, मनचाहा जीवन साथी, अपना घर, संपत्ति तथा अच्छी संतान की इच्छा हर किसी के अंदर हो सकती है। अब जिस वस्तु की चाह जिसके अंदर ज़्यादा मजबूत होगी, उसे प्राप्त करने की इच्छा को यहाँ पर लक्ष्य कहेंगे। जिस व्यक्ति की चाह है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि वो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, तो वो सारी इच्छा है, लेकिन किसी एक चीज़ के बारे में मजबूत है कि यह चीज़ तो मुझे प्राप्त करनी है, तो वो उसको अपना लक्ष्य बना लेता है। तो इसे लक्ष्य कह सकते हैं। और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने इच्छित लक्ष्य को, अपने इच्छा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, वह उपलब्धि है। हम पाते हैं कि संतोषजनक सफलताएं नहीं मिलने पर व्यक्ति के अंदर चिंता, निराशा, असंतुलन तथा कुसमायोजन आदि की विकृति उत्पन्न हो जाती है। इससे हर कोई बचना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धि आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपलब्धि प्राप्त होने से व्यक्ति को आंतरिक प्रेरणा मिलती है और महत्वाकांक्षा विकसित होती है, जो उसे अन्य उच्च लक्ष्यों की उपलब्धि आवश्यकता की ओर प्रेरित करने का कार्य करती है। यह उपलब्धि ही वह अभिप्रेरक है जो व्यक्ति के आकांक्षा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। यानी कि एक उपलब्धि जब प्राप्त हो जाती है तो इंसान क्या करता है कि अपनी आकांक्षा को, अपने लक्ष्य को थोड़ा और सोचता है कि और थोड़ा प्रयास किया जाए तो और बढ़िया लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो उपलब्धि एक मुख्य अभिप्रेरक है जो कि आकांक्षा को प्रभावित करता है। उपलब्धि आवश्यकता की तरह ही आकांक्षा भी एक मूल उत्प्रेरक है जो व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारण तथा उसको प्राप्त करने के अभिप्रेरण तथा उत्प्रेरण का कार्य करती है। स्वयं द्वारा निर्धारित किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। ध्यान रखिए, स्वयं द्वारा निर्धारित किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। यानी कि पहले इच्छा उत्पन्न होगी, फिर आकांक्षा उत्पन्न होगी, फिर उसका लक्ष्य निर्धारण होगा और तब उसकी उपलब्धि के लिए प्रयत्न होगा। इच्छा तथा आवश्यकता मिलकर आकांक्षा स्तर का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं आकांक्षा स्तर तथा उपलब्धि आवश्यकता में संबंध क्या है। विभिन्न मनुष्यों में आकांक्षा स्तर भिन्न भिन्न होता है। तदनुरूप सभी लक्ष्य प्राप्ति हेतु अलग अलग ढंग से भी प्रयत्न करते हैं। व्यक्तियों के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने अर्थात उपलब्धि की आवश्यकता भी बदल जाती है, बदलती रहती है। उपलब्धि प्रेरक के कारण ही हर व्यक्ति असफलता से बचने तथा सफल होने का प्रयत्न करता है। दरअसल कोई भी जब उपलब्धि प्रेरक होगी तो उससे जो सफलता प्राप्त होगा तो खुशी प्राप्त होगी, लेकिन अगर कोई असफलता प्राप्त हो जाएगी तो उससे अंदर में कुंठा पैदा होगी, उससे हर व्यक्ति बचने का प्रयत्न करता है। सफलता से व्यक्ति में अन्य से श्रेष्ठता का बोध पैदा होता है। यह श्रेष्ठता बोध की आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है और अपनी अपनी आकांक्षा स्तर के हिसाब से हर इंसान उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मैक क्लीलैंड ने उपलब्धि आवश्यकता प्रेरक की जांच
मर्रे के टीएटी यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के माध्यम से किया है। इस परीक्षण में व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट चित्र दिए जाते हैं और उसे देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है, जिससे उसकी ऐसी आवश्यकताओं या इच्छाओं, आकांक्षाओं आदि का पता चलता है जिसका कि ज्ञान सामान्य तौर पे संभव नहीं है। कई बार व्यक्ति को स्वयं भी नहीं पता होता कि आखिर वो चाहता क्या है, किस लिए दुखी रहता है, किस लिए चिंतित रहता है। बस यूं ही नहीं, वो वह भाव जो मन के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस विधि से उसकी उपलब्धि की आवश्यकता की या उपलब्धि आवश्यकता प्रेरक की जांच करके पता लगाया जाता है कि उसकी वजह क्या है जिस वजह से ये परेशान है। स्मिथ, गिलहार्ड, मर्लो आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में सिद्ध किया है कि सामान्य व्यक्तियों में आकांक्षा स्तर तथा उपलब्धि स्तर में अधिक अंतर नहीं होता है। जिस व्यक्ति का उपलब्धि, लक्ष्य तथा निर्णय तीनों ही धनात्मक होंगे वह आशावादी प्रकृति का होगा, परंतु जब ऋणात्मक होगा तो वह निराशावादी होगा। यहाँ पर यह कहने का प्रयत्न किया जा रहा है ना कि जिस व्यक्ति के अंदर जो है उपलब्धि और आकांक्षा स्तर अधिक होगी वह जो है आशावादी होगा, और जिसमें नहीं होगी, ऐसे सो करके जिंदगी चल रहा है तो वो निराशावादी होगा, जैसे तैसे भाई कट रही है। आकांक्षा स्तर तथा उपलब्धि आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है जोखिम। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया है कि जिन व्यक्तियों या सामाजिक समूहों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अधिक थी उनमें आकांक्षा स्तर उपलब्धि प्रेरक की कमी थी। मीन्स कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि एक बिजनेस में या जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसने बहुत सोच समझकर जोखिम लिए होंगे। खतरे या रुकावटें जीवन में आती हैं, या कई बार ऐसे लक्ष्य इंसान निर्धारित करता है जिसे पाना मुश्किल होता है, तो उसमें जोखिम होता है। और जो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है, उस ऊंचाई तक पहुंचा है, उसने बहुत से जोखिम लिए होंगे, लेकिन सोच समझ कर लिए होंगे, और इसीलिए उसकी एक गलती उसे डुबा सकती है, गिरा सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जोखिम बड़ी सोच समझ कर लेता है। लेकिन जैसा कि यहाँ कहा गया है कि सामाजिक समूहों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अधिक थी, माने कि जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो तो किसी भी चीज़ में जो है शामिल होने के लिए तैयार रहेगा, किसी भी चीज़ में कम्पीट करने के लिए तैयार रहेगा कि चलो कुछ भी हो जाए, नहीं भी होगा तो मेरा क्या जाएगा। वही बात है कि जिसे किसी ने कहा है कि क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजर्बा होगा। तो अब दूसरा है संस्कृति। पाया गया है कि आदिवासी संस्कृति के लोगों की अपेक्षा गैर आदिवासी संस्कृति में आर्थिक विकास अधिक होता है और उनका उपलब्धि प्रेरक स्तर भी उन्नत होता है। जाहिर सी बात है कि जो उसी स्तर की जिंदगी में खुश है उसे उपलब्धि प्रेरक उसके स्तर की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, जो शहरी सोसाइटी है या ग्रामीण सोसाइटी ही जो सिविलाइजेशन के अब करीब आ गई है, उसकी उपलब्धि स्तर जो है आदिवासी लोगों से थोड़ी उन्नत होगी ही। सफलता और असफलता भी वे तत्व हैं जिसके अतीत में प्राप्त परिणामों के फलस्वरूप दोनों प्रभावित होते हैं। कोई सफल व्यक्ति जब सफल होता है तो उसकी और हिम्मत बढ़ती है, उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो नए लक्ष्य निर्धारित करता है उसे प्राप्त करने की कोशिश। वहीं अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगी और वो उसे प्राप्त करने के लिए उतना उत्सुक नहीं होगा, वो बड़ी सोचेगा या डर जाएगा। पांचवा है पूर्व उपलब्धि। किसी लक्ष्य को प्राप्त हो जाने से प्राप्त संतुष्टि तथा सम्मान भी दोनों तत्वों को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लक्ष्य तक पहुंच गए तो उससे आत्मसम्मान बढ़ता है, दूसरों की नज़र में भी आदमी ऊंचा उठता है और जो उससे संतुष्टि प्राप्त होती है तो और अच्छा लक्ष्य निर्धारित करने को इंसान उत्सुक होता है। इस प्रकार अनेक कारक हैं जो आकांक्षा स्तर तथा उपलब्धि आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, जिसमें कुछ और नाम मैं यहाँ गिना देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी डिटेलिंग कर लीजिएगा, या मन में कोई प्रश्न होगा तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, तुरंत ही जवाब दे दूंगा। छठा है समूह की उपलब्धि, यानी सामूहिक रूप से भी प्रयत्न करता है इंसान। एक समूह है जो कि अपने विचारों को फैलाना चाहता है, अपने धर्म को फैलाना चाहता है, या कोई व्यावसायिक समूह है जो कि इस साल नए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो समूह की उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है। सातवां है अहम शक्ति।
8वां है माता पिता। इसी प्रकार से आत्मनिर्भरता, आवश्यकता की तीव्रता, प्रशिक्षण, जाति, समुदाय, यौन, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाजीकरण, राष्ट्रीयता, संचार प्रणाली, संबंधन प्रेरक, अनुमोदन आवश्यकता प्रेरक, चिंता, सत्ता तथा प्रतिष्ठा और संज्ञात्मक असंगति। ये सारी चीज़ें हैं जो आकांक्षा स्तर को और उपलब्धि आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।